Hello friends, welcome to your own YouTube channel Scary Night Express। फ्रेंड्स, आज मैं आपको एक आप बीती सुनाने जा रही हूँ जो रघु ने शेयर की है। यह उनकी खुद की आप बीती है जो मैं उनके बिहाफ पर सुनाऊंगी। तो हो जाइए सवार अपनी एक्सप्रेस में इस नई कहानी की ओर जिसका नाम है नाइट शिफ्ट एट मुर्दाघर। मेरा नाम रघु है। मैं एक छोटे से गांव से शहर में नौकरी की तलाश में आया था। मुझे एक अस्पताल के मुर्दाघर में रात की शिफ्ट की नौकरी मिली थी। मजबूरी और लाचारी की वजह से मैं ये नौकरी कर लेता हूँ। नाइट शिफ्ट हर 5 दिन बाद बदल जाती थी। 5 दिन बाद मॉर्निंग शिफ्ट हो जानी थी। लेकिन इन 4 रातों में मेरे साथ ऐसी भयानक घटनाएं घटती हैं कि शिफ्ट तो नहीं बदलती, पर हाँ, मेरी जिंदगी हमेशा के लिए बदल जाती है। मैंने पहली बार मुर्दाघर में कदम रखा था। चारों ओर सन्नाटा था। मैं एक छोटे से कमरे में बैठा था जहां मुर्दों को रखने की ठंडी चादरों की गंध फैली थी। हालांकि मेरा कैबिन उस कमरे के बाहर था। रात के करीब 1 बजे किसी ने दरवाजा खटखटाया। मैंने डरते डरते दरवाजा खोला, लेकिन बाहर कोई नहीं था। अचानक पीछे से दरवाजा अपने आप बंद हो गया। डर के मारे मेरे हाथ पैर ठंडे पड़ गए, लेकिन मैंने इसे हवा का झोंका मानकर नजरअंदाज कर दिया। मैंने खुद को समझाया कि शायद मेरा वहम होगा और मैंने रात गुजार ली। दूसरे दिन रात को मुर्दाघर में एक लाश आई जिसे पोस्टमार्टम के लिए रखा गया था। मेरा कैबिन मुर्दाघर से थोड़ा बाहर था, पर मुझे उस रूम में से कुछ आवाजें आ रही थी। मैं अंदर गया। वहां मुझे लाश के पास अजीब सी हलचल महसूस हुई। मैंने देखा कि लाश के होंठ हिल रहे हैं, जैसे वह कुछ कहना चाह रही हो। मैंने ध्यान से सुनने की कोशिश की तो मुझे अपने नाम की आवाज सुनाई दी। डर के मारे मैं बाहर भागा और पूरी रात बाहर ही बैठा रहा। सुबह होते ही मैंने हिम्मत करके दोबारा अंदर जाकर सब ठीक किया, और कोई चारा भी तो नहीं था मेरे पास। नौकरी का सवाल था। खैर, मैंने खुद को मजबूत करने का फैसला किया। मैंने सोचा कि ये सब मेरी कल्पना है। रात को 3 बजे मुझे वॉशरूम से पानी गिरने की आवाजें आई। मैं टॉर्च लेकर जांच करने गया। जैसे ही मैं वॉशरूम में पहुंचा, दरवाजा अपने आप बंद हो गया। वहां मुझे किसी की गहरी सांस लेने की आवाज सुनाई दी। मैं चीखते हुए दरवाजा खोलने की कोशिश करने लगा। दरवाजा खोलो, कोई है, दरवाजा खोलो। लेकिन कोई सुनने वाला नहीं था। कुछ देर बाद दरवाजा खुल गया, लेकिन वॉशरूम के शीशे में मुझे अपने पीछे किसी काले साए को खड़ा देखा। मैंने पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। मैंने सोचा कि अब मैं ये नौकरी नहीं करूंगा और आज ही जाकर घर में सबको बता दूंगा कि मुझे ये नौकरी नहीं करनी। पर अचानक फिर मुझे अपने परिवार की याद आई, और कोई नौकरी नहीं थी मेरे पास। कितने महीनों बाद तो ये नौकरी मिली है। ये भी छोड़ दी तो घर पर लोगों को क्या कहूंगा। खैर, चौथे दिन मैं फिर रात को ड्यूटी पे आया। पता नहीं, मुझे आज अजीब सी भूख सी लगने लगी थी। हालांकि मैं खाना खा के आया था। मैंने मेज पर मिठाई रखी देखी, और पता नहीं मेरा मन अचानक उस वो मिठाई को खाने को हुआ जो वहां रखी नहीं होनी चाहिए थी। पर मैंने ये भी नहीं सोचा कि ये यहाँ आई कहाँ से। जैसे ही मैंने मिठाई खाई, मुझे अपनी माँ और बहन की परछाइयां नजर आने लगी। वे मुझे इशारे से बुला रही थीं। डर के मारे मैंने आंखें बंद कर ली और जोर से चिल्लाया। जब मैंने आंखें खोली तो सब कुछ सामान्य था। अगले दिन रात को जब मैं फिर ड्यूटी पर आया, इस बार पूरी रात भयानक आवाजें सुनाई देती रही। कभी कोई दरवाजा खटखटा रहा था, कभी किसी के रोने की आवाजें। मेरा दिमाग कमजोर हो चुका था। अचानक मैंने देखा कि मेरे परिवार के लोग और दोस्त मुर्दाघर में खड़े हैं।
वे मुझे बुला रही थी, लेकिन मेरी आंखें बंद हो गई। जब मुझे होश आया तो मुझे बताया गया कि मैं 5 दिनों से बेहोश था, लेकिन मैं बार बार अजीबे बातें करे जा रहा था। कभी कहता कि मिठाई खानी है मुझे, तो कभी कहता मुझे किसी की बारात में जाना है, वो मेरा इंतजार कर रहे हैं। कभी मैं जोर जोर से हंसता तो कभी रोने लगता, और हद तो जब हो गई जब मैं अपने नाखूनों से जमीन कुरेदने लगता। डॉक्टर ने बताया कि मेरा मानसिक संतुलन बिगड़ चुका है। मैं कहता था कि मुर्दाघर में कोई काली आत्मा मुझे पकड़ना चाहती है, मुझे बुला रही है। मेरे घर वालों ने एक पंडित जी को मेरा सारा हाल बताया और मदद मांगी। पंडित जी ने जब मुझको देखा तो बताया कि मैं काली शक्तियों के चुंगल में फंस चुका हूँ। मुझको बालाजी मंदिर ले जाया गया, जहाँ मेरी हालत में सुधार हुआ। अब मुझे हर 3 महीने में 1 या 2 बार बालाजी जाना होता है, और हनुमान लला की कृपा से अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मुझको उस नौकरी से छुटकारा दिला दिया गया। परिवार ने साफ मना कर दिया कि अब मैं वहां नहीं जाऊंगा। मैं अब तक समझ नहीं पाया कि वह सब सच था या मेरा भ्रम, पर जो भी था बहुत भयानक था। तो फ्रेंड्स, यह थी रघु की कहानी, आप बीती नाइट शिफ्ट एट मुर्दाघर। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये कहानी पसंद आई होगी, और अगर पसंद आए तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा, जो बिल्कुल मुफ्त है, पर हाँ मुझे मोटिवेट करता है। धन्यवाद।